मतलब वो होगा ना 10%। अभी जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के दो चैप्टर है यहाँ पे, राइट? हम्म, एक सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट के दो चैप्टर है, विदाउट फॉर्मूला विथ फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला जो मैंने तेरे को बताया कि एवरी ईयर पे कंपाउंडिंग करेगा, राइट? मतलब हाँ। सिंपल इंटरेस्ट करते जाएगा एवरी ईयर, प्रिंसिपल इंक्रीज करके, राइट? लेकिन वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए कर सकता है, राइट? बहुत ज्यादा साल के लिए नहीं कर सकता है, बाकी के लिए तेरे को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट? और फॉर्मूला यूज करेगा तो फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर पीरियड होता है, अब इसमें स्वर कितना है जो हमने सीखा है या फिर आईपीएम में किया है। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ ठीक है। कंसेप्ट तेरे को मालूम है, राइट? व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट क्या है? हाँ, सर, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट। करेक्ट, इट्स द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, राइट? अब इसकी एप्लीकेशन बहुत है, ठीक है? सी मेन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ किसी का पॉपुलेशन ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है 2% से 3% से, राइट? विच इज अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जो एक बार तुम्हारा होगा सैलरी इंक्रीमेंट जो है, विच इज ऑल्सो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड, राइट? पहले हमने, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, लेकिन ऐसे नहीं है एक्चुअल एप्लीकेशन में, वेरी भी हो सकता है, राइट? बट कंसेप्ट क्या है कि जो पिछला वाला जो इंक्रीमेंट है या पिछला जो कॉस्ट है वो रिसेंट जो अपडेट हुआ है उसको तेरे को लेना है ना। उसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोला वायरस है, वायरस इज स्प्रेडिंग से 20% हाँ। एवरी डे, ठीक है? क्योंकि वायरस बहुत फास्ट फैलता है, राइट? एवरी डे होता है, एवरी मंथ होता है, ठीक है? कुछ कुछ तो बैक्टीरिया होता है, पर आवर भी होता है, राइट? तुम्हारा फिर वो होता है, वो पर डेकेड भी होता है अपना, रेडिएट रेडियंस अपना रेडियम है, राइट? वो जो हाँ सर। उसका जाता है तो उसका भी ऊपर ही उसका सालों तक उसका होता है, राइट? इसे लाइफ उसका बहुत ज्यादा होता है। तो ये उसकी है। सेकेंडली डेप्रिसिएशन होता है, कोई भी व्हीकल है किसी का भी डेप्रिशिएट होता है, किसी का एप्रिसिएशन होता है, तो कितने परसेंट से बढ़ रहा है। जैसे एफडी है, ठीक है? एफडी में क्या होता हाँ है, सर। 1 साल तूने आ गया तो एफडी रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, तो क्या होता है उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर में जो ये 100 रुपया होता है और 10% को मिलता है, 110 रुपया हो गया, 110 रुपये का ऊपर फिर ब्याज मिलेगा, फिर 121 रुपया हो गया, इसको एक सौ हाँ। इक्कीस के ऊपर ब्याज मिलेगा, राइट? सो दिस इज हाउ इट विल हाँ इंक्रीज। तो फर्स्ट ईयर में 10 रुपया बोला, सेकंड ईयर में 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे हाउ इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग रेट। तो वो यस सर। कंपाउंड है। तो जो प्रीवियस वाला इसका सिंपल फंडा है, जो प्रीवियस वाला है तुम्हारा, आइदर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, यूजुअली हम एप्रिसिएशन लेते हैं, ओके सर। ठीक है? हाँ सो सर। आइदर वो अप्रिशिएट हो रहा है और डेप्रिशिएट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, राइट? इट इज हैविंग अ कंपाउंड इफेक्ट। यस कि सर। यहां से वन आया, वन से हाँ सेकंड आया, इसको समथिंग मल्टीप्लाई करके तुमने यहाँ पे लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके ये लेना पड़ेगा, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको वापस एक थर्ड बॉक्स आएगा, उसको तुम मल्टीप्लाई कर, फिर इसका बॉक्स आएगा। तो इट इज हाउ इट विल गो, वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सेकेंडली कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या लेते हैं, अभी हम इसका जो स्कोप है उसके अंदर हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। दैट इज इफ आई एम सेइंग 5% है, तो 5% ईयर ऑन ईयर 4 साल तक वही इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं सोचता है। 5% हो सकता है, कभी 4% हो सकता है, कभी 7% हो सकता है, कभी 8% हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, राइट? इफ यू आर हाँ सर। सेइंग, और ये जब अभी कंपनी फॉर एग्जांपल इसका एक है कंपनी, सर क्या? कंपनी का जो रिजल्ट आता है, राइट? वो लोग क्या करते हैं, हर क्वार्टर में वो लोग रिजल्ट निकालते हैं, राइट? तो ओ, क्वार्टरली भी कंपाउंडिंग होता है। हाँ सर। क्वार्टर और क्वार्टर भी लेता है, ईयर ऑन ईयर भी लेते हैं हम लोग, लेकिन वो जो बेस बन गया ना, मार्च 2025 में जो बेस बन गया वो 2020 से लिए काम आएगा। जो दिसंबर 2025 में बना वो मार्च 2026, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ओके कैलेंडर सर। क्वार्टर में हिसाब से होता है, लेकिन ये होता है तो क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, करेक्ट है? तो कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी है जो टाइम है, यूजुअली पर ईयर होता है, लेकिन अब ये नाइन्थ में यू विल हैव इवन क्वार्टरली, हाफ ईयरली भी आएगा, राइट? लेकिन ये नहीं आएगा हम्म, 1 मंथली या बाई मंथली, ऐसा नहीं आएगा। इट विल बी क्वार्टरली या हाफ ईयरली, मतलब हाफ होगा या तो 1/4 होगा, और वो ओके। तुम्हारा पीरियड 4 टाइम्स हो जाएगा। जो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच विल बिकम हाफ और 1/4, ये हाफ ईयरली के लिए है और ये क्वार्टरली के लिए है, ठीक है? यस और सर। उसका जो पावर है उसका उतना टाइम बढ़ जाएगा, बेसिकली पीरियड उतना बढ़ जाएगा ना। सी इट इज व्हाट नंबर ऑफ ईयर जो होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इंटू वन
1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू n। अब n जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, या t है वो टाइम है। यस सर। तो टाइम बेसिकली स्लॉट है, कितने स्लॉट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाफ ईयरली करता हूँ और मेरा से 6% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यस सर। तो क्या होता वो लिखने के टाइम पे क्या होगा, p 1 + 3 अपॉन वन प्लस 100 थ्री हाफ अपॉन हो जाएगा, हंड्रेड और यहाँ पे 2 साल हो जाएगा। क्योंकि ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होता है, तो हाफ ईयरली यस जब सर। करना रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। और जो ईयर्स है, अगर 2 ईयर है तो 4 साल हो डबल हो जाएगा, जाएंगे। 4 साल है तो 5, 4 साल है तो 8 साल हो जाएगा, राइट। हाँ सर। और क्वार्टरली है तो सिंपल है, अगर मेरा 12% है तो क्या होगा, उससे वापस 4 से डिवाइड करेगा। ये चलो मैं तो ये लेता हूँ, आई जस्ट टेक इट इज 10%। ओके सर। 10% को क्वार्टरली कर रहा है तो 1/4 का अगर तू करेगा तो क्या होगा, 2.5%, 1 + 2.5% इंटू 4 ईयर्स। ये 1/4 के अंदर इसको 4 टाइम्स करना पड़ेगा, हाँ। राइट। तो यस सर। ये फ्रिक्वेंटली मतलब वो थोड़ा हर क्वार्टर में ये करेगा, करेक्ट है। ठीक है, चलो। तो इसके दो ये ओके है सर। बड़ा चैप्टर, लेकिन कंसेप्ट इतना ही है जो मैंने समझाया, राइट। यस सर। बिकॉज तूने आईपीएम किया है तो तेरे को ये मालूम है, लेकिन आईपीएम में क्या होता है, 2 साल मैक्सिमम 3 साल का पूछते हैं, राइट। और यहाँ पे तुम्हारे पास के यहाँ पर भी बहुत ज्यादा साल नहीं पूछेंगे, या बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्यों। क्योंकि कंपाउंडिंग विदाउट। में अगर मेरे को 2% भी लिया तो मेरा जो प्रिंसिपल है, सपोज मेरा 10 हजार का प्रिंसिपल है, तो उसको 1.2, फिर ये जो आंसर आएगा उसको 1.2, 1.02 सॉरी, इसको 1.02, इसको 1.02 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, ऐसे। समझ में आया। यस सर। करेक्ट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे तुम लोग को ये मल्टीप्लाई बार बार करना पड़ेगा, तो इसका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। इसी के लिए बहुत ज्यादा तुम्हारे वो नहीं पूछेंगे। इसी के लिए वो विदाउट फॉर्मूला का तुम्हारे लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा वो, राइट। ओके सर। इट इज वर्क इन सिंपल इंटरेस्ट, बाद में जो आया उसके हिसाब से काम करो, फिर उसके बाद आया तो वापस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो यू टू शो मल्टीपल स्टेप्स। अगर 4 साल का तो 4 बार तेरे को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मेरे डॉक्यूमेंट में जो मैंने बताया है, राइट। हाँ सर। ओके। चलो तो ये रीड करो। हाँ सर। तो ये मैंने तेरे को ब्रीफली समझा दिया। अब उसके अंदर हाँ। वर्किंग कैसे चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा समझना है तेरे को। जैसे स्क्वायर रूट तो निकाला ना, और हाँ। स्क्वायर रूट का पूरा प्रोसेस मैंने तुझे पूछा था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालता है, राइट। ये हाँ रेशियो सर। देखा ना, हाँ सर। तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, करेक्ट। यस सर। Sometimes we need to borrow money from a bank and some other agency doing the यूजेस डूइंग financial business. फाइनेंशियल बिजनेस। Correct. In हाँ general, सर। the money is borrowed for a specific period, has to be returned end of the period. At the end of the period, we pay money plus some extra money utilizing the money which is by the lender. The तो money सर। borrowed is called the principal. ठीक है। हाँ Extra सर। money which is paid the lender is called as interest, and total money which is paid at the end of the period is called as amount. Correct. तो, तो सर हम लोग बैंक से क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में लोन लेते हैं? नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या होता है, उसमें ईएमआई होता है। सी डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट कितना होता है, राइट। बट वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे जो कंपाउंडिंग होता है ना, और यस जो सर। होता है उसकी एक पीरियड होता है, उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है। हाँ सो सर। उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो एक उनकी जो टर्म्स है उसको बोला कि तू 2 साल के लिए, 2 साल में तेरे को सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा यू यूज फॉर 5 ईयर्स, यस सर। लेकिन 2 साल के लिए तेरे को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। अब जैसे मैं तेरे को एक कैलकुलेटर बताता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया है, राइट, आई शो यू। मैंने बहुत पहले बनाया था, बट आई जस्ट शो यू कि वो कैलकुलेटर कैसा काम करता है। क्या रखा है, ऑप्शन इन।
ये मैं कैलकुलेटर, एक मिनट मैं बंद लेके आता हूँ। ओके सर। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वाई कैलकुलेटर, राइट। यस सर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊँ फर्स्ट ईयर में, राइट। अब ये 2 करोड़ का लोन है, राइट। ओके सर। अब 2 करोड़ का, अब फर्स्ट इंटरेस्ट देखो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के 8.5%, करेक्ट है। ओके सर। तो अभी मेरा लोन 2 करोड़ का मैंने ले लिया, हाँ। ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए मैं तुमको 2 लाख कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा तेरे लिए, करेक्ट ना। ओके सर। ठीक है। 2 लाख में क्या हो जाएगा, 8.5%। तो कितना होगा, 2 लैक्स इंटू 0.085, कितना हो गया, 17,000। 17,000 हो गया। हाँ। उसको डिवाइड बाई 12 करो, कितना हो गया। 1416.6 तो ये आ सिक्स। गया इंटरेस्ट पेड। हाँ। अब ये इतना इंटरेस्ट उससे लिया 1417, राइट। हाँ। और बाकी का जो बचा, जो मेरा ये मेरा 1735, तो 390 रुपीज उसने मेरा कम किया मेरे प्रिंसिपल से। अब दूसरा प्रिंसिपल बच गया ये, राइट। अब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो। अब इसको यहाँ पे डालूंगा, अभी दूसरा प्रिंसिपल मिल गया, राइट। हाँ। तो दूसरी बार क्या होगा, पहले 3 रुपया मेरा कम हो गया, पहले हाँ। 17 था। अब क्योंकि मैंने एक ईएमआई पे कर दिया है, तो मेरा जितना इंटरेस्ट वो बनता था उससे ले लिया, बाकी का जो बचा उसे प्रिंसिपल में कट किया, समझा तू। हाँ सर। तो एवरी टाइम क्या होगा, तुम्हारा प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन दे विल चार्ज द एग्जैक्ट अमाउंट व्हाट इज गिवन फॉर दिस, जो मेरा लोन अमाउंट पेंडिंग है उसके ऊपर वो चार्ज करेगा, राइट। अब क्योंकि 390 रुपीज हो गया, तो यहाँ पे 390 रुपीज मेरा लोन में कम हो गया, तो हाँ समझा। सर। बस वो जो लोन में कम हाँ। हो गया, वहां पे वो धीरे 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 लोन कम होते जाएगा, स्लोली स्लोली स्लोली, चलिए 20 साल का लिया है, तो 20 साल में वो तेरा लोन धीरे धीरे, देखो अभी तुम्हारा इंटरेस्ट भी कम हो गया और हाँ। तुम्हारा प्रिंसिपल भी, ये देखो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इंटरेस्ट कम हो गया क्योंकि प्रिंसिपल तुम्हारा कम हो गया, राइट। हाँ सर। बट दिस वर्क्स है ना कंपाउंडिंग इफेक्ट, समझा ओ। तू। क्योंकि जो रिड्यूस बैलेंस है उसके ऊपर वापस इंटरेस्ट लगाता है वो। तो सर बैंक हमसे घटते प्रिंसिपल पे ले रहा है। हाँ। बैंक हमसे लोन घटते प्रिंसिपल पे ले रहा है ना। हाँ तो लाइक। प्रिंसिपल, ये 2 करोड़ पहले प्रिंसिपल था ना। ओ हाँ सर। 2 करोड़ प्रिंसिपल है, उसका इतना इंटरेस्ट हुआ, हाँ सर। उतना इंटरेस्ट उसने ले लिया, समझा तू। हाँ। बाकी का जो बचा उससे प्रिंसिपल से कम किया, हाँ। तो तेरा न्यू प्रिंसिपल ये बन गया, न्यू आउटस्टैंडिंग लोन, क्योंकि तुमने लोन इतना दिया, तुमने पहले तो उससे पूरा इंटरेस्ट ले लिया, राइट। यस सर। 1 महीने का जितना इंटरेस्ट बनता है उसने इंटरेस्ट ले लिया उतना, हाँ। करेक्ट। फिर बाकी का जो बचा, क्योंकि ईएमआई तुम्हारा जो आ रहा है, यस सर। ये टेन्योर के हिसाब से कैलकुलेट करके लेता है। अगर समझो मैं टेन्योर कम कर दूं, मैं यहाँ पे 120 10 साल कर देता हूँ टेन्योर का, तो क्या होगा देखो, मेरा 141 आ रहा है, मेरा 1,06,000 रुपीज मेरा प्रिंसिपल में से जा रहा है। तो एवरी ईयर व्हाट आई एम पेइंग 2.47 और 48 लाख जो मैं पे कर रहा हूँ एवरी मंथ, उसमें से यस। 141 मेरा फर्स्ट मंथ में। तो मेरा ईएमआई अमाउंट सेम रहेगा, दिस विल नॉट चेंज, बट एवरी ईयर वो प्रिंसिपल और ये जो हमारा बता है वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के ऊपर है। अभी देखो यहाँ पे 1 लाख ऑलरेडी चला गया, 1,06,000 चला गया, तो हाँ वन सर। नाइनटी एट सेवन थर्टी थ्री 93, वो मेरा 1,98,00,000 93,695 मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब दूसरे टाइम में वो कैलकुलेट करें, देखो यहाँ पे आया ना 149,114, आया ये वाला, यस सर। ठीक है, बस उसे ले लिया। अब तीसरी टाइम करूंगा तो यहाँ पे F12 ले लो, तो यहाँ पे आ यस सर। गया 196 141 155, देखा है ना, एग्जैक्ट मैच हो रहा ना।
यस सर। ठीक है, क्योंकि मैं छुट्टा छोड़ दे रहा हूँ, उसके लिए राउंड ऑफ करते हैं हम लोग, राइट? हाँ। क्लियर है? सो वो यस सर। डिपेंड करता है कि उसको, तो वो पहला प्रिंसिपल ले लेगा अपना, तो क्योंकि ये दिस इज कॉल्ड एज, आज जो अमाउंट है एक महीने का, एक महीने का कंपाउंड ही नहीं करते, एक महीने में पूरा इंटरेस्ट लगा रहा है वो, राइट? यस जो भी सर। अमाउंट होगा उसका 10.5% या 8.5% या 8% या 6%, वो जो भी एप्लीकेबल रेट होगा उसके हिसाब से चलेगा वो, राइट? ओके सर। ठीक है, तो 20 साल में तो बहुत बार रेट चेंज होगा, एवरी, तो एवरी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद आरबीआई अपना इन्फ्लेशन चेक करता है, उसके बाद उसका रेपो रेट चेंज करता है, सीआरआर चेंज करता है, तो वो सामने सारी चीजें जो चेंज कर, इंटर बैंक का ट्रांजेक्शन चेंज करता है, तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंक का फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग मतलब अगर आरबीआई कम करेगा तो तुम्हारा भी कम हो जाएगा, आरबीआई बढ़ाएगा तुम्हारा भी बढ़ जाएगा। समझा तू? यस सर। तो ये आपका तुम्हारा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, बंद। हम्म, ठीक है। रीड कर इसको। हाँ सर। अभी खाली रीड ही तो करने का है, तेरे को नहीं समझ में आता तो मेरे को पूछना। रीड कर ओके। आगे, अभी लाउडली। सर इंटरेस्ट से पढ़ो ना। सिंपल इंटरेस्ट। ओके सर। Interest is said to be simple if it is calculated on the original principal throughout the loan period. करेक्ट, पूरा Is जैसे तेरे 2 साल का, 5 साल का, 3 साल का, तेरे नो फ्लैट। yes sir. पढ़ आगे। हाँ. Irrespective of the length of the period for which it is borrowed. करेक्ट है। हाँ सर. तुझे 5 साल के भी लिया तो सपोज मेरा 10% इंटरेस्ट है तो मेरे को 50% ज्यादा देना है। अगर मैं 2% इंटरेस्ट है तो मेरे को 10% ज्यादा देना है। अगर मैं 8 साल के ले रहा हूँ और 3% ले रहा हूँ तो मेरे को 24% ज्यादा देना है, हाँ सर. क्योंकि सीधा मल्टीप्लीकेशन है। Yes sir. ठीक है, सीधा मल्टीप्लिकेशन है, उसमें कोई इशू नहीं। तो इसका फॉर्मूला भी सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मनी सेड टू बी लैंड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट विच हैज बिकम ड्यू एट द एंड ऑफ द सर्टेन फिक्स पीरियड, वन 1 year. 1 ईयर, हाफ ईयर, एक्सेट्रा, गैस गिवन। जो भी होता है, 1 ईयर होता है, हाफ ईयर होता है, हाँ. क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, तुमको जो भी कहिए उसे जो भी पीरियड लेगा उसके हिसाब से लेना पड़ेगा। Yes sir. नॉट पेड द टू द मनी लैंडर बट इट इज एडेड टू द सम लैंड, मतलब उसको वापस नहीं देना है, हाँ सर. उसको कैलकुलेट होते जाएगा। मतलब बोला कि हर ईयर में मेरा ये वाला वैल्यू चेंज होएगा, राइट? मेरा प्रिंसिपल चेंज होगा, वो ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, जो भी कंडीशन तुम्हारी डिफाइंड है, हाँ सर. राइट? ठीक है। हाँ. फिर बट सर अगर 1200 पर 10% का इंटरेस्ट लगे तो हम्म, पहले साल में तो 120, देन सेकेंड ईयर पे 120 प्लस 12, है ना? हाँ तो वो करेक्ट। 12 हमारे पास ही रहेगा. हाँ वो रहेगा, वो खाली उसके अंदर एक्यूमुलेट होएगा, इट इज कॉल्ड एक्रूड इंटरेस्ट। लेकिन कैलकुलेट होगा ना, तुम्हारा कंपाउंडिंग में होगा वो। तो सर वो प्रिंसिपल से 12 कम जाएगा, घट जाएगा? नहीं, प्रिंसिपल टेल कर, तू पैसा दिया थोड़ी है, कट कैसे जाएगा, बढ़ेगा ना उल्टे का, ओह. बढ़ेगा उल्टे का, राइट? यस सर. अभी फॉर तो एग्जाम्पल अगर मैं 100 रुपया ले रहा हूँ, राइट? तेरा 12% इंटरेस्ट है, तो एक साल तूने दिया नहीं, करेक्ट, तुमको देना नहीं, हाँ. लेकिन वो कैलकुलेट होता जाएगा। ओके सर. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फर्स्ट ईयर 100 रुपीज मैंने लोन लिया, मेरा फर्स्ट ईयर हो गया 112, अब जब मैं 12 रुपीज दे रहा हूँ तब तो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो वापस मैं इंटरेस्ट पार्ट तो दे दिया उसका, हाँ सर. करेक्ट है सो भाई? सर नेक्स्ट हाँ, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल वो 12 प्लस वो जो 120 है उस पर कैलकुलेट होगा. 120 कहाँ से है, 100 है ना, 120 कहाँ से है? ओह 100 सर. हाँ. 100 लिया ना तूने तो हाँ वन सर. ट्वेंटी कहाँ से है? हाँ 120, तो फिर 120 में 12% लगेगा, वो हाँ 14 रुपीज एंड 40 पैसा लगेगा। ओके लेकिन सर. अभी मैं पे नहीं कर रहा हूँ, दैट इज वाई इट इज कंपाउंडिंग। इफ आई रीपे, तो जितना भी मैं रीपे करूं मेरे प्रिंसिपल से कम हो जाएगा, क्योंकि ओह. कंपाउंड का फॉर्मूला मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ द सर्टेन टेन्योर जब आपको कंपाउंड करना है उस टाइम पे कैलकुलेट करता है वो, उस टाइम पे वो उसका प्रिंसिपल बन जाता है। समझा? यस सर. द डिफरेंस हाँ. बिटवीन फाइनल अमाउंट एंड द ओरिजिनल प्रिंसिपल रिक्वायर्ड इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट।
राइट। कंपाउंड Yes, sir. इंटरेस्ट का फाइनल माइनस दिस, ये उसका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगाया क्या है, राइट। Yes, sir. The difference between the simple interest and compound interest is made clear by the table Okay. given below on the page। अभी उससे जो मैंने शेड्यूल बनाया था उसके हिसाब से मैंने बना के, उसने जो मेरा जो बनाया था उसी हाँ हिसाब सर. से उसने बनाया, राइट। फर्स्ट ईयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। हाँ सर. फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम होगा। सेकेंड ईयर ओके में सर. चेंज होगा, थर्ड ईयर में, और मैंने भी थर्ड ईयर का 3 साल का मेरे को तेरे को बताया था, राइट। यस सर. मेरा जो ये है तो, लेकिन ये भी अच्छा है, इसको भी ले लेते हैं। इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल कैलकुलेशन है। और इसमें विदाउट फॉर्मूला उसने यूज किया है, सॉरी, हाँ विदाउट फॉर्मूला यूज किया है, करेक्ट है। दिस इज यस सर. विदाउट फॉर्मूला। ओके सर. ये तेरे इसमें भेज देता हूँ। क्या है। और तुम्हारा कितना नंबर, तो हमेशा अलग अलग नंबर से मेरे को फोन करता है, कितने नंबर है तुम्हारे घर पे। सर नहीं पता. हाँ। सर नहीं पता. सॉरी। सर नहीं पता. तेरे को क्या पता है, कुछ नहीं पता होता तेरे को। सर पता नहीं किस किस नंबर से फोन करते रहता हूँ. मुझे लगता है कि आपने उस नंबर को सेव करके रखा होगा. कितना सेव किया है मैंने, तेरे कम से कम 8 नंबर है, मम्मी का, डैडी का, सबका मिला के 7 8 नंबर मेरे पास है। तो इतना सब संभाल कैसे हो, और हर एक टाइम जब करता है नया नंबर से फोन आता है। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ सर. अब ये कर, ये इंपॉर्टेंट है। As shown in the table given above, the principal for first year is rupees 1000 and interest on it is rupees 100. हम्म। The principal for second year is 1100 and the interest is 110. हम्म। Hmm. Whereas the principal for the third year is rupees 1210 and the interest, compound interest on it is 121. करेक्ट है ना। Yes, sir. इट इज ऑल्सो द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोइंग इंक्रीजिंग एवरी ईयर बाय इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, करेक्ट, ये हमने वही बताया, राइट। तो ये कंसेप्ट तेरे को मालूम है, हाँ सर. राइट, कंसेप्ट कैसे करने का, क्या करने का है। ठीक है। 8,000 लैंड एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, फाइंड द अमाउंट। अब उसे क्या क्या, सिंपल इंटरेस्ट से पहले 1 साल लिया, ये जो भी लिया Yes, है sir. उसको सेकंड ईयर में डाला, हाँ सर. करेक्ट है, सेकंड ईयर में। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। तो पहले 8,000, 8,000 के ऊपर 5% के साथ 400 रुपया मिला। फिर हाँ. 800 रुपया, 8,000 के ऊपर वापस 5% मिला, तो वापस 40 रुपया, और वो 40 रुपया है उसके ऊपर भी 5% मिला, वो उसका 20 रुपया हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर जब होगा तो क्या होगा, उसका तो 400 रुपया मिलेगा ही मिलेगा तुमको, राइट। Yes, sir. उसका 400 रुपया मिलेगा ही, और यहाँ पे जो परसेंटेज उसने डिसाइड किया है, करेक्ट, उसका हाँ सर. 820 के ऊपर वो लगेगा, करेक्ट है। 400 प्लस 5% ऑफ 820 रुपीज, तो कितना होगा, इट विल बी 41 रुपीज, राइट। Yes, तो sir. यहाँ पे खाली 2 साल का पीछे, इसके 3 साल अपने को करने की जरूरत नहीं है। Okay, sir. अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है 1 साल का। 1 साल में अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होने वाला है, राइट। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो उसने क्या किया है, हाफ ईयरली में उसने, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, अपने को कोई फर्क, उसने नंबर ऑफ ईयर्स को हाफ कर दिया, करेक्ट है ना। Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट है। ठीक है। हाँ. रीड कर। Yes, sir. Sir, वो clear from examples वाला पढ़ लो. हम्म। It is clear from examples given above that when the interest is compounded yearly, the principal changes or increases every year. Hmm. When फिर the in हाँ का सर. डाउट है इसमें, नहीं सर. तो आगे पढ़।
when the interest is compounded half yearly, the principal increases every 6 months. ये भी बताया मैंने, क्वार्टरली हाँ, बताया, मंथली बताया, आगे। the the period after which the principal changes is called the conversion period. करेक्ट, मतलब तू डेली भी कंपाउंड कर सकता है, राइट? हाँ, डेली कंपाउंड कर सकता है, हाफ ईयरली कंपाउंड कर सकता है, वीकली कर सकता है, yes sir. फोर्टनाइटली कर सकता है। हाँ, करेक्ट है। yes sir. ये सारी चीजें कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी करो, वीकली भी करो, डेली करो, ओवरली करो, कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हो कोई। लेकिन जब भी वो अप्लाई करेगा उसको कन्वर्जन पीरियड होता है, उस टाइम पे वो लग के कन्वर्ट होता है। इंटरेस्ट विल बिकम, एडिशन करके अमाउंट करके प्रिंसिपल में आ जाता है, राइट? Yes sir. In example 1 given above, the conversion period is 1 year. एग्जाम्पल 2, उसमें पहले 2 साल का मांगा था, 1 साल में कन्वर्जन पीरियड हुआ था, मतलब एनुअली कंपाउंड हो रहा था। सेकंड वाले में हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था, राइट? Yes sir. कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड। अक्रूड अभी बोला ना, अक्रूड होता है तो मिलता नहीं है, तो कितना जमा हो गया उसका, राइट? क्योंकि दे देगा तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में से कम हो जाए, इंटरेस्ट अमाउंट दे दिया तो इसके लिए अक्रूड होता है हमेशा। तो 3 साल Yes के बाद ही देता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों भी। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, उसने बोला एनुअली कंपाउंड करो, तो एनुअली में तुम्हारा वो ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, yes राइट? sir. तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट किया, हाँ, सेकेंड ईयर का कैलकुलेट किया, ये लेके फिर थर्ड ईयर का कैलकुलेट किया, राइट? हाँ सर. बस तुम्हारा आंसर ऐसे आएगा, पॉइंट में भी आएगा, विच यू हैव टू कैलकुलेट। समझा? Yes sir. आगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर इन 2.5 years गोइंग कंपाउंड Six. एनुअली। अब तुम्हारा 2.5 years है तो 5/2 लिखो। हाँ सर. ठीक है, हाँ सर. एक्सरसाइज ए। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अम, कैलकुलेशन। हाँ सर. कैलकुलेशन में तुमको विदाउट फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुमको वहां पे बोलेगा कि विदाउट फॉर्मूला करो, विथ फॉर्मूला करो। अगर तेरे पास आता भी है, अगर तूने विथ फॉर्मूला कर दिया, आंसर तेरा राइट आएगा, हाँ. तो तेरे को Yes sir. मार्क्स नहीं मिलेगा। करेक्ट है, क्योंकि Yes स्पेसिफिकली sir. उन्होंने बोला है कि विदाउट फॉर्मूला करो, तो विदाउट फॉर्मूला ही करना है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 4,008% per annum एंड इन 2 years। 1 ईयर में कहता है, ऊपर जो वाला किया था वो सेम है, राइट? Yes sir. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या, दोनों का डिफरेंस निकाला, आ गया। मिसेस कपूर इन्वेस्टेड 6,000 every year at the beginning of the year at 10% per annum. Annual compound interest. Calculate the amount of total saving up to end of the second year at the beginning of the third year. करेक्ट है ना? Yes sir. करेक्ट है। अब क्या हो गया, पहले तेरे को चाहिए था, क्या चाहिए? टोटल सेविंग। Yes sir. करेक्ट है। और इसमें दोनों में क्या फर्क आएगा बता मेरे को। सर मतलब. फर्स्ट वाले में जो आंसर आएगा वो क्या हाँ. आएगा? अमाउंट ही कैलकुलेट करने का, राइट? सेविंग मतलब अमाउंट ही कैलकुलेट करने का, राइट? Yes sir. तो तुम्हारा क्या करोगे, 2 साल में वही करोगे, 6,000 इंटू 10% इंटू 1 डिवाइड बाई 100 अगेन, करेक्ट? Yes sir. तो हाँ. 6,000 का जो भी 10% आएगा, तो तुमको 20% वहां से लेंगे, तो तुमको क्या करना है, 6,000 रुपीज का 10%, 600 रुपीज आ गया। सेकेंड ईयर में क्या आएगा, 600 प्लस Six. 6,000 प्लस 600, 660, उसका 10% होगा 660 रुपीज। हाँ. 1,220 रुपीज, 1,260 रुपीज हो गया। हाँ. उसमें 1,200 तुम्हारा प्रिंसिपल है, सॉरी Yes. 1,200 है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है, 60 रुपीज तुम्हारा कंपाउंड पार्ट है, राइट? Yes sir. अब उससे क्या बोला है, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर तुम्हारा ड्यू का होगा, सेकेंड ईयर पूरा खत्म होगा तभी होगा ना। हाँ सर. तो टोटल सेविंग कितना हो गया, 6,000 प्लस 600 Plus प्लस सिक्स 60. हंड्रेड एंड सिक्सटी करेक्ट है ना? Yes sir. और इसमें फर्क क्या है, ये तो आ गया 6,000 प्लस तुम्हारा जो वैल्यू आया, राइट? हाँ. 6,000 सिक्स plus six. हंड्रेड प्लस 600 This एंड is 60. 60 करेक्ट है ना? तुम्हारा हाँ. क्या होगा, 6,000 प्लस
1260, तो तुम्हारा क्या, हाँ, 260। 7271, हाँ, 7260, करेक्ट है ना? यस सर। ये तेरी, इसमें पहला फर्क वाला। क्या है अब, ये तो एंड ऑफ द सेकंड ईयर हो गया। हाँ। अब सेकंड वाले में क्या फर्क है, एंड ऑफ द सेकंड ईयर का थर्ड ईयर चालू हो जाएगा, करेक्ट है ना? हाँ। तो आंसर तो ये होना चाहिए ना, 800, अरे 6000 प्लस 1200 प्लस 600 प्लस 600 है 20, तो 16120 आया। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले का एट द स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। एंड ऑफ द सेकंड ईयर तो ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। हाँ, ये दोनों सेम नहीं होंगे क्या? है, यही तो डिफरेंस है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ क्या है, थोड़ा दिमाग लगा, रीड कर। हाँ सर, एक मिनट। इसका आंसर तुमको बताता हूँ, जो आपने बताया वही आएगा, राइट, 12600, करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? समझा नहीं। सेकेंड ईयर में क्या हो गया? सेकंड से ईयर क्या का। लिखा ऊपर पढ़ो। हाँ सर, सर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन पढ़, ऊपर फर्स्ट लाइन ही पढ़, फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है। Mrs. Kapoor invested 6,000 rupees every year at the beginning of the year. बस, तो फर्स्ट ईयर में तेरा 10% है, तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल हम्म। कितना था, 6000, हाँ। है ना? यस सर। उसका इंटरेस्ट कितना, 660 आया। हाँ सेकेंड ईयर में क्या प्रिंसिपल लेगा? सर, एक सेकंड। सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल क्या हाँ लेगा? सर, समझ गया। हम्म, 6,600 प्लस 6,000, क्योंकि एवरी ईयर करेक्ट। लिखा हुआ है। तो अभी समझ गया, उसका जो 6000 12000 ऑर्डर का हाँ। था, 1260 वापस आएगा। हाँ। तो 1260 प्लस 126, वो जो हाँ, आंसर आएगा, ये तुम्हारा हाँ, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर होगा। हाँ सर। और ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर में 6,000 ऐड कर देना। सही जवाब, समझ में आया डिफरेंस कहाँ पे है? हाँ सर। वेरी गुड, इसके लिए फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट था। चलो, रणवीर बोरोस 20,000 एट 12% 12% कंपाउंड compound इंटरेस्ट। interest. He repays 8,500 at the end of the first year and 9,000 something on the end of the second year. Correct है ना? हाँ सर। सही नहीं। क्या होएगा? कुछ अमाउंट उसे पे करें, अभी तो मैंने कैलकुलेटर तेरे को बताया। हाँ सर। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो भी कैलकुलेट होगा, उसमें से जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आएगा, और हाँ बाकी सर। का प्रिंसिपल जो बचेगा वो तुम्हारे प्रिंसिपल से रिड्यूस होगा, एट थाउजेंड फोर यस। हंड्रेड में, राइट? हाँ। तो 20,000 का तुम्हारा कितना बनता है 12% के, वन ईयर में 2,400 होता है। हाँ, 2,400। 2,400 निकल गया, 6,000 तुम्हारा 20,000 माइनस होगा, तो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा, 14,000। हाँ सर। तो 14,000 का 14,000। 10% से जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो निकाल लो। 14,000 का 12%, 1,680। हाँ, करेक्ट है। हाँ, तो 15,680। और 12%, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 12% दिया, राइट? हाँ सर, आंसर 6,000 होगा। अरे आंसर को क्यों गोली मारा, आंसर छोड़ना, आंसर कहाँ से हाँ। होएगा? हाँ सर। आंसर को क्यों कर रहा है, राइट? आंसर इंपॉर्टेंट थोड़ी है, समझना इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, करेक्ट है हाँ ना? सर। हाँ। हाँ। वो तुम्हारे नसीब से उन्होंने अच्छा दिया है, तो तुम्हारा 4,000 और 3,000 प्रॉपरली कट रहा है वो, राइट? हाँ। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। सर। A man borrows 8,000 rupees at 10% compound interest payable every 6 months. क्या हो गया? मतलब compounded half yearly. हम्म, बट एवरी ठीक। 6 मंथ क्या बोल रहा है वो? every 6 months वो compound interest होगा, तो compounded half yearly। करेक्ट है, हाँ। लेकिन ये हुआ क्या, पेबल फाइव सिक्स परसेंट मंथ पेबल सिक्स मतलब तुम्हारा जो कैलकुलेट होगा वो 6 महीने में पे कर दो, अप्रूव नहीं करने का है, समझा?
तो मतलब। पहले क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट हम क्या करते थे कि उसको 3 साल तक देते नहीं थे, राइट? 3 साल का टेन्योर है, राइट? हाँ सर। तो यहाँ पे 3 साल तक हम लेते नहीं थे, हम पैसा देते हाँ। थे, वो अक्रूड होता था, उसके प्रिंसिपल नेक्स्ट टाइम में कैलकुलेट ऐसा होता है। लेकिन क्या कहता है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या कहता है, तुम्हारा 8,000 के ऊपर 10% 800 रुपये का 8,800 हो गया, हाँ। उसमें 2,500 वापस दिया, तो उसमें 880 रुपीज तुम्हारा इंटरेस्ट में चला जाएगा, राइट? यस सर। और बाकी का जो बचेगा 1620, वो तुम्हारा प्रिंसिपल में सेकंड ईयर का, राइट? यस सर। तो वो जो तुम्हारा माइनस होगा 2,000 रुपीज का, जो भी माइनस आएगा वो तुम्हारा प्रिंसिपल से जाएगा, यस सर। करेक्ट है? और वो रिड्यूस उसके ऊपर डिस्कस करेगा, राइट? और एनुअली हाफ ईयरली करे तो हाफ करो उसको, करेक्ट है? यस सर। हाँ सर। बस इसने कैलकुलेट कर लिया, 5,900, 5,900 का तुमको करो हाफ में, 5,900 10% इंटू हाफ। ये हाँ सर। विदाउट फॉर्मूला, क्या यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है। ओ। बोलो, हाँ सर। बोल। तो क्या। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। थर्ड 6 मंथ उससे बोला 1.5 ईयर्स के लिए लिया था, राइट? हाँ सर। बस जो प्रिंसिपल आती है उसको नीचे नीचे इन्वेस्ट कर दिया, और देखो तुम्हारा आंसर कैसा आता है, 3879.75, राइट? हाँ। यस सर। और तुमको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है इसमें। हम्म। जब तक होता है डिनोमिनेटर को छेड़ो मत, समझा? डोंट हाँ। टर्न द यस सर। डिनोमिनेटर इफ इट इज 10 100 1000 का, ये क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ। यस सर। अनलेस अनटिल पूरा, जब तक वो डिनोमिनेटर उड़ता नहीं है तब तक 10 के मल्टीपल में रखो और 10 के पावर में रखो, करेक्ट? यस सर। और तुमको दो ही चाहिए, नीचे 100 ही है क्योंकि करने से ही है, ज्यादा रखने से फायदा नहीं तुमको, करेक्ट है ना? यस सर। हम्म। अगर तीन तीन डेसिमल 4 डेसिमल में है तभी आंसर तुमको 2 डेसिमल में लिखना है। नेक्स्ट, ऑन द सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट। invested at the rate of 5% annually compounded annually, the हाँ। difference between the simple interest on ऑन। the first year and interest on the third year is what? सर सिंपल इंटरेस्ट होगा ना ये। कंपाउंड लिखा है ना, सिंपल कैसे हाँ। होगा? ओके सर। ओके ओके। हाँ। करेक्ट है? सर। हाँ। तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालेगा, अब सर्टेन तुम्हारे सम। पास प्रिंसिपल दिया नहीं है, परसेंटेज मांगा तो है, और तुम्हारा तो डिफरेंस दिया है, तुम क्या करोगे? हंड्रेड 100 रुपीज ले का ले। बेस लेके सोचोगे कि 2 साल में जो भी कंडीशन दी उसके हिसाब से क्या आता है, और जितना इंटरेस्ट आएगा उसका, हाँ सर। ठीक है, जितना इंटरेस्ट आएगा उसको तुम यस सर। सीधा 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लोगे, राइट? यस सर। आ गया? हाँ सर। बस थर्ड ईयर में उसने माइनस कर दिया, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो ऊपर 1 2 3 इयर्स उसने कैलकुलेट कर लिया है, नीचे कैलकुलेटर उसने डाला है। अब वो कंडीशन ऐसी है कि तुम्हारे लिए जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें पॉइंट में अवेलेबल हो, राइट? कभी कभी नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन 100 लिया यस है तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम्हारा हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला देखो, द सर लेकिन वो डिफरेंस। हाँ, नहीं, सर। हाँ, हाँ सर। बोल ठीक। बोल। सर लेकिन अगर हम लोग नीचे वाला अगर जो 100/0.5125 वो कैलकुलेट करेंगे कैसे। कौन सा वाला? वो एंड व्हेन द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा वाला लाइन बोल रहा है? सर लास्ट लाइन। मार्क कर। हाँ सर ये वाला। ऊपर क्या है वो, नीचे है वो? सर सर नीचे। हम्म। हाँ सर ये वाला। अब वो क्या? हाँ सर। कभी है, मार्क करना बेटा। हाँ सर। सर ये वाला। हाँ, करेक्ट है। अच्छा, नीचे वाला, तो उसका 5 का, क्योंकि क्या है 1521 जो तुम्हारा आ रहा है, राइट? वो क्या आ रहा हाँ। है, 5 रुपीज के हिसाब से आ रहा है ना? हाँ सर। तो उसे क्या क्या फिर डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट,
पहले 55,125 लिया, अब ये इंटरेस्ट का तुमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, राइट? हाँ, यस सर। इसी के लिए वर्ड अमाउंट आ रहा है नीचे। पर सर हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे कैसे? 100 डिवाइडेड राइट, बाई 0.5125। फिर वो सुना है तूने, एक्चुअलाइजर डिनोमिनेटर कल ही कराया था, राइट? हाँ। क्या? तो क्या सर? बोलो आगे। सर क्या? अरे 10वां क्वेश्चन पढ़, क्या क्या है? ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर the value of a machine depreciates by 10%. मैंने बोला था डेप्रिसिएशन भी आएगा, राइट? हाँ। तो अब तेरे को माइनस करना पड़ेगा, वैल्यू छोटा हो हाँ। जाएगा। यस सर। समझा? हम्म। यस सर। सर पढ़ो। पढ़ पढ़। A man invests 46,875 rupees at 4% per annum compound interest for 3 years. ये जो पढ़ता है ना, यस सर। गलत मैथड है पढ़ने का। मतलब? A man invests 46,875 at a 4% per annum compounded 3 years for 3 years, right? हाँ। एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, हाँ। ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करने का सिंपल है, हाँ। अमाउंट स्टैंडिंग फॉर क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, करेक्ट, एंड इंटरेस्ट ऑन द थर्ड ईयर। अब इससे क्या होला, इतना हो गया, इससे कैलकुलेट करिए, 1875 हो गया, 1875 का ऐड करें, 448,750 हो गया। अब दूसरे के लिए तुमको वही लेना पड़ेगा जो हमने लिया, राइट, पहले। यस सर। समझे ना, उसको ऐड करके उसका प्रिंसिपल लिया, उसके ऊपर कैलकुलेट किया है। थर्ड ईयर में वही किया, उसको जो आया था प्रिंसिपल 5750 राइट, उसको उससे प्रिंसिपल लिया, सेम फॉर्मूला लगाया थर्ड ईयर के लिए भी, राइट? ओके सर। ठीक है, चलो। आई थिंक इसका दो ही एक्सरसाइज होना चाहिए। मोर ऑर्डर कंपाउंड, ठीक है, चलो। अभी यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, वो जरा पढ़ ले, ओके पढ़, लाउडली पढ़। सर। मोर अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो वो हो गया, ऑन द सेम सम एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। मैंने बोला ना तुमको एन्युअली पूछेगा, और यहाँ पे देख क्या लिखा है, अभी के लिए एन्युअली पूछेगा, बाद में हाफ ईयरली आएगा, और 2 साल से यस ज्यादा सर। नहीं आएगा, दो या कम, एट द मोस्ट 3, उससे ज्यादा नहीं। यस सर। On the same sum at the same ratio, same rate of interest, compound annually. Compound interest for second is always more than the compound interest of 1 year, right? Compound interest is the first year. Compound interest third is more than compound interest second year, and so on, right? Obviously. क्योंकि इंटरेस्ट में तुम्हारा यस। प्रिंसिपल थोड़ा सा, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50, 100 रुपया, जो भी इंटरेस्ट होएगा, राइट, वो तो इंटरेस्ट होगा, उसके हाँ ऊपर सर। प्रिंसिपल में आ जाएगा ना, तो ऑब्वियसली उसके जब करो कैलकुलेट सेम रेट से, तो आंसर बड़ा ही आने वाला है। यस सर। नेक्स्ट, C of a half year more than compound interest of half year. बोल क्या है इसका मतलब? सर नहीं समझा। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर इज मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, राइट? मतलब जो सेम पीरियड के हाँ। लिए सिंपल इंटरेस्ट है, उससे कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट है। हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड हाफ मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड हाफ, सेकंड ईयर ओके। का, राइट? ओके सर। जितना लंबा जाओगे उतना बढ़ेगा। इन जनरल एनी पीरियड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड, और एनी कंपाउंड इंटरेस्ट इज either equal or greater than the simple interest of क्लास वन, सॉरी ग्रेड वन, राइट, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर का, राइट? यस सर। फर्स्ट ऑर्डर में जब करोगे आएगा। अभी वो इससे सब समझाया कि यहाँ पे क्या है, राइट? हाँ। 13, 14 ये सिंपल वाले सारे हैं, वो चेक कर लेना, राइट? ओके सर। ठीक है, अब कौन सा करेगा अपन, नेक्स्ट वाला? आ, सर ये जिसके लिए टाइम लगेगा।
चलो, ये खत्म हो गया तुम्हारा। आई थिंक तीन हाँ। है, इसमें रिवीजन एक्सरसाइज भी नहीं है शायद। है, रिवीजन एक्सरसाइज नहीं, डी है। अब इसको ना ऑल्टरनेट करना, समझा? सारी एक्सरसाइज में ए बी सी डी है, उसको ऑल्टरनेट करना, ओनली इवन वाला आउट वाला कर, समझा? ठीक है, ओके ऑलमोस्ट सर। सेम होगा, कैलकुलेशन है, टीडीएस है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अच्छे से कैलकुलेशन बताना रफ फर्क में, समझ में आया? वो नहीं बताया तो नहीं होगा। तुमको चाहिए ओके तो सर। नेक्स्ट क्लास में मंडे को एक कंपाउंड केस हो गया तो उसके बाद हम रुकेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर तेरा हो गया तो फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। चल, बाय। ओके सर।